मॉर्निंग। आज हम इंडियन कॉन्टिनेंट के टॉपिक बेलमेंट यानी निषेध यानी उपनिधान के बाद। बेलमेंट शब्द फ्रेंच शब्द बेलर से बना है, जिसका अर्थ है टू डिलीवर यानी माल डिलीवर करना यानी चेंज ऑफ पोजीशन। बेलमेंट में ऑनरशिप चेंज नहीं होती, केवल पोजीशन चेंज होता है। बेलमेंट को स्पष्ट करने के लिए इसकी परिभाषा सेक्शन 146 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दी है, जिसके अनुसार क्या एक व्यक्ति दूसरे को कोई वस्तु किसी संविदा के अधीन किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए इस शर्त पर परिदत्त करता है कि जब वह ऑब्जेक्ट पूर्ण हो जाएगा तो वह वस्तु उस व्यक्ति को या उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को लौटा दी जाएगी, तो ये रिलेशन उपनिधान कहलाता है। जो व्यक्ति वस्तु देता है वो बेलर कहलाता है, जिस व्यक्ति को ये वस्तु दी जाती है वो बेली उपनिहित कहलाता है। उदाहरण के लिए एक्स अपने मित्र वाई को उसके किसी प्रयोजन के लिए अपनी मोटरसाइकिल कुछ घंटे के लिए देता है। जैसे ही वाई का प्रयोजन पूर्ण होगा उसे वो मोटरसाइकिल उन्हें एक्स को लौटानी। अगर जहाँ किसी वस्तु पर स्थायी रूप से कब्जा छोड़ दिया जाता है तो उपनिधान का संबंध नहीं बनता। उपनिधान के लिए आवश्यक है कि वस्तु डिलीवर की जाए, लेकिन कंडीशनली डिलीवर की जाए। कंडीशनली डिलीवर इससे कि जैसे ही प्रयोजन पूरा होगा, जिस व्यक्ति को वस्तु डिलीवर की गई थी वो उस वस्तु को पुनः उसके ऑनर को वापस लौटाएगा। ये बेलमेंट मुख्यतः दो तरीके का होता है, एक ग्रेट्युटस, एक नॉन ग्रेट्युटस, सशुल्क और निःशुल्क। जहाँ किसी वस्तु के बदले में कोई प्रतिफल नहीं लिया जाता वहाँ भी उपनिधान का संबंध बन सकता है। जहाँ किसी वस्तु के बदले प्रतिफल लिया जाता है वहाँ भी उपनिधान का संबंध होता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने किराए पे कोई वस्तु ली तो आपके और वस्तु देने वाले व्यक्ति के बीच में क्या हुआ, बेलर बेली का रिलेशन। आपके मित्र ने आपसे बिना किसी प्रतिफल के आपको कोई वस्तु दी है और शर्त पे दी है कि उसका आपका प्रयोजन पूर्ण होते ही लौटा दी जाए, तो ये ग्रेट्युटस बेलमेंट के नाम। इसी तरह से बेलमेंट वॉलंटरी भी होता है, इनवॉलंटरी भी होता है। वॉलंटरी तो है जहाँ पर पार्टी के बीच में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होती है। इनवॉलंटरी है जहाँ पर पार्टी के बीच में कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसा रिलेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बनता है। जैसे इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फाइंडर ऑफ गुड्स। कोई व्यक्ति जो माल पड़ा हुआ पाता है, ऐसा व्यक्ति उस माल को अगर उठा लेता है तो वो उसका अनिच्छुक उपनीति कहलाता है। और एक उपनीति के जो भारतीय संविधान अधिनियम में कर्तव्य बताए हैं वो उसके ऊपर लागू होगा। उपनिधान की इस परिभाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो इसके मुख्यतः निम्नलिखित आवश्यकता थी। पहला कि माल किसी संविदा के अधीन परिदत्त होना चाहिए। अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो बेलमेंट का संबंध नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये बेलमेंट एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें स्पष्ट किया गया कि अगर जहाँ पक्षकारों के बीच में कोई संविदा नहीं है तब भी उनके बीच में उपनिधान का संबंध माना गया और संविदा को लागू कराया गया। संविदा के अंतर्गत वस्तु आएगी वहाँ तो बेलमेंट का संबंध है ही। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है राम गुलाम रलियाराम एंड सन्स वसाम स्टेट ऑफ यूपी का केस। इसमें ज्वेलर्स की दुकान पर चोरी हुई, माल रिकवर भी हो गया, लेकिन पुलिस के माल खाने से माल चले गए। वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को उत्तरदायी भी ठहराया गया था। क्यों? क्योंकि माल खाने में जो रखा गया वहाँ पर सरकार के और फर्म के बीच में इस प्रकार का कोई संबंध नहीं था कि माल संविदा के अंतर्गत माल खाने में आया, इसलिए वहाँ पर कंपनसेशन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया।
लेकिन इस निर्णय की आलोचना की। जुबली मिल्स केस और गुजरात राज्य वर्सेस मेमन मोहम्मद के केस में बाद में ये स्पष्ट कर दिया गया कि बेलमेंट के रिलेशन के लिए ये आवश्यक है कि अधिकांश मामलों में आवश्यक है कि संविदा होनी चाहिए, लेकिन बिना संविदा के भी अगर माल किसी के पास आता है तो वो उपनिधान का संबंध माना जाएगा और विधि के द्वारा ऐसी संविदा लागू कराएगी। दूसरा आवश्यक तथ्य कि माल की डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ डिलीवरी का तात्पर्य माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने से, यहाँ डिलीवरी का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। ये डिलीवरी या पोजीशन तीन तरीके से चेंज हो सकती है। एक्चुअल रूप से यानी माल पर भौतिक कब्जा बेली को सौंपा जाए, आन्विक रूप से, कंस्ट्रक्टिव रूप से, और तीसरा एक तरीका है सिंबॉलिक रूप से, सांकेतिक रूप से, यानी कोई ऐसा काम करके जिससे कि लगे कि माल का कब्जा जो है वो नीति को सौंपा गया, जैसे गोदाम की चाबी सौंपी। तो ये भी एक डिलीवरी का तरीका। बेलमेंट के रिलेशन के लिए गुड्स का डिलीवर होना अत्यंत आवश्यक है। जहाँ गुड्स डिलीवर नहीं हुई वहाँ पर पार्टी के बीच में बेलमेंट का रिलेशन नहीं हुआ। बेलमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उपनिधान की कैसी भी दशा हो, वहाँ बेली की ड्यूटी है कि वह माल की युक्तियों की सावधानियाँ सतर्कता है। जब तक माल उसके कब्जे में वो उसके साथ वैसे ही ड्यूटी ऑफ केयर अवश्य करेगा जैसे ही वो अपने खुद के अपने माल के प्रति। तीसरा इसका आवश्यक तत्व है कि बेलमेंट के अंदर जो वस्तु दी जाएगी, डिलीवर की जाएगी, वह शर्त के साथ डिलीवर की जाएगी, किसी स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए डिलीवर की जाएगी। जैसे ही स्पेसिफिक प्रयोजन पूरा होता है, उपनीति की ड्यूटी बनती है कि वह प्रयोजन पूर्ण होते ही उस माल को पुनः बेलर को लौटाए या बेलर द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को लौटाए। अगर माल का कब्जा स्थायी रूप से छोड़ दिया जाता है तो पार्टी के बीच में बेलमेंट का रिलेशन नहीं होगा। बेलमेंट के लिए ये परम आवश्यक तत्व है कि माल पुनः वापस बेलर को लौटाया जाना चाहिए। बेलमेंट का एक और उदाहरण है वह प्लेज। वह भी एक टाइप का बेलमेंट है, लेकिन थोड़ा दोनों में अंतर है। प्लेज में उपनिहित वस्तु को अगर उसकी कीमत का भुगतान नहीं किया जाता, उसकी गिरवी रखी वस्तु का भुगतान नहीं किया जाता, तो उस वस्तु को क्या कर सकता है, बेच सकता है। लेकिन उपनिधान के अंदर जो वस्तु एक बार उपनीत की जाती है, उस वस्तु को उपनीति अगर उस वस्तु के प्रति कोई खर्चे करता है तो उस वस्तु के पर अपना कब्जा है, जिसे हम राइट टू लियन कहते हैं, उसको तब तक बनाया जा सकता है जब तक कि उसके द्वारा किए गए खर्चे की उसको वापस प्राप्ति नहीं हुआ। वो किसी भी सूरत में उपनीत माल को विक्रय नहीं कर सकता। उपनिधान के कई उदाहरण हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे आप अपने कुत्ते को ट्रेन करने के लिए किसी ट्रेनर के पास छोड़ के बदले में उस ट्रेनर को उस कंपनसेशन मिलना, कोई प्रतिफल मिलना, रेम्यूनरेशन मिलना, तो ऐसा उपनीति अगर उस कुत्ते को जब ट्रेन कर लेता है तो जब तक आप उसको उसके रेम्यूनरेशन का भुगतान नहीं करते तब तक वो उस कुत्ते को अपने पास उस पर अपना कब्जा बनाए रखेगा। वो उस कुत्ते को विक्रय नहीं कर सकता। उसे केवल उस वस्तु को कब्जा बनाए रखने का अधिकार है। विधि में उपनिधान के अन्य भी बहुत से उदाहरण हैं। जैसे आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी और वो स्क्रिप्ट लिख करके आपने किसी पब्लिशर के पास भेजी। हालांकि यहाँ पब्लिशर अनिच्छुक उपनीत है, लेकिन उसकी ड्यूटी है कि वो या तो आपकी स्क्रिप्ट को वापस आपको लौटाए, या जब तक वो अपने पास रखता है वो उसकी युक्ति सावधानी सतर्कता। उपनिधान के अन्य बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि आपको कोई वस्तु सड़क पर मिली
और आपने उस वस्तु को जो है उठा लिया। अब आपकी ड्यूटी है कि आप उसके जैसे ही उसको उठाया आप उसके क्या बने, आने चाहिए। अब आप उसके मालिक के बारे में पता करें। उस मालिक को पता करने में अगर आपके कोई खर्चे लगते हैं तो आप उस मालिक से ले सकते हैं। उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते, उस वस्तु को जो है अपने निजी कार्य में लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य बेलमैन का मुख्य आवश्यकता तो है कि माल सुविधा के अंतर्गत गया हो, डिलीवर हुआ हो। दूसरा, किसी स्पेसिफिक प्रयोजन के लिए डिलीवर हुआ हो। तीसरा, कंडीशन के साथ डिलीवर हुआ हो। और अगर ये तत्व उसमें नहीं मिलते हैं तो बेलमैन का रिलेशन नहीं।